गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें हम लोगों को मैंने पिछली बार आप लोगों को रिड्यूस और सिंपलेस्ट फॉर्म वाला सिखा दिया था। आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। क्वेश्चन कैसा होगा कि जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है A:B इज इक्वल टू 2:3, ठीक, और एक दूसरा दे रखा है B:C, ठीक, 6:8, ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। 3:4, ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। आप क्या करेंगे, ये सिंपल मैंने इसलिए लिया है पहले आप लोगों को समझाने के लिए कैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड A:B:C, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, बस सिंपल ये देखना है, यहां का B देखो और यहां का B देखो, मींस ये और ये देखो, क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम लोगों को बस सिंपल ऐसा ही लिख देना है 2:3:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी आएगा ट्विस्ट इसमें आगे भी। देखिए, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कोई अगर पूछ लेता है कि A:C बताइए, तो भाई A:C क्या हो जाएगा, ये दोनों हमेशा बराबर रहने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप A:C लिख सकते हैं, क्या आएगा 2:4 मीन्स 1:2। अब ये बात याद रखिए यहां पे कि यहां पर आपको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो इसको तुरंत भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि यहां से छोड़ देगा, तुरंत गलत हो जाएगा यहां से, यही सही है। ठीक, अब समझिए, मैं अभी इसमें ट्विस्ट लाता हूं क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमको A:B:C निकालना था। सेकंड क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी। A:B अगर आपको गिवन है 5:13, ठीक, और B:C गिवन है 4:9, ऐसा क्वेश्चन है आप लोग के पास। ठीक, अब बताइए हमको A:B:C निकालना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स बताऊंगा जो कि डायरेक्ट मेथड्स होंगे, और एक मैं थ्योरेटिकल मेथड पूरा सिखाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में करना है। देखिए, हम क्या यहाँ पे अभी B सेम है, पहले तो हमेशा यही देखना है कि B सेम है कि नहीं। भाई B तो सेम नहीं है, अब B सेम नहीं है तो B को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक, अब B कैसे सेम बनेगा, देखिए 13 और 4 का हम लोग देखेंगे कि 13 और 4 में एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और 13 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 52। क्या आएगा, 52 आएगा। तो हम लोग क्या करें, क्या इन दोनों को 52 बनाए, नहीं, सबसे सिंपल बताते हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ मेथड है कि एलसीएम ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से। ठीक, ये आपका डायरेक्ट है, बहुत इजी होगा। देखिए, अब इसके बाद जब भी आप किसी भी रेशियो को बराबर करने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो पुराने वाले रेशियो का काम खत्म हो जाता है। आपको फिर पुराना वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं है। 4 5 जा 20, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 13 9 जा 117। ठीक, अब देखिए आप लोग, क्या अब ये B बराबर हो गया है, हो गया ना B बराबर। अब इसको बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल इरेज कर लीजिए माइंड से, इसका अब कोई यूज नहीं है। अब हमको सिर्फ वही लेकर चलना है। A:B:C निकालना था, कैसे निकालेंगे, 20:52:117। अगर ये रिड्यूस टर्म हो रहा होगा, अब रिड्यूसिंग जो होगी वो तीनों में बराबर होगी, एक ही नंबर से तीनों रिड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे।
अब मैं यहीं पे क्वेश्चन अगर अब करता, दूसरा एक क्वेश्चन मैं इसी में एराइज करता हूं, कैसे होगा देखिए। इसी को मैं एक और मेथड से करके दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे a/b/c, ठीक। सेकेंड मेथड है ये, पहला वाला वो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बताया, दूसरा मेथड ये देखिए। a/b क्या है 5:13 और b/c क्या है 4:9, ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 52, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 117। यही आपका आंसर है, ठीक। एक मेथड ये है, आप लोग ये दो मेथड ध्यान से समझ लीजिए, कोई इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। ये आपका एक वो मैंने मेथड बताया जो थ्योरेटिकल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना है, एक मैंने आपको ये मेथड बताया है। दोनों मेथड समझिएगा। इसमें क्या था कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर साइड से, बस डायरेक्ट आंसर आएगा। ये भी आपका एक मेथड है, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आप लोगों को कुछ करने को बोलता हूं और भी, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन, ये वाला प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, वो भी बता दूं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास कहीं आता है a/b इक्वल टू 7:10 और b/c आपके पास आता है 4:9, ऐसा आ गया। अब भैया देखिए क्वेश्चन, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर तो नहीं। अब हमको फाइंड करना है a/c। दिमाग में आया होगा कि भाई b स्केल a/c पे आंसर लिख देंगे भाई 7:9, ये बिल्कुल गलत आंसर है, इसमें 0 नंबर मिलेगा, बिल्कुल 0, ये गलत आंसर है, ठीक। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस वही करना पड़ेगा, a/b/c वाला। क्या करना है 7:10 और यहाँ पे क्या है 4:9। मेथड क्या है 7:4, 7 × 4 क्या करेंगे 28, फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, कितना है 40, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा क्या है 90, ठीक। निकालना क्या था, b तो कॉमन हो गया ना, अब हमको निकालना क्या था ये, तो a/c क्या हो जाएगा 28:90। क्या ये आंसर है सही? गलत आंसर है। अभी भी हम लोग गलत आंसर तब तक रहेगा जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्या होगा ये 14 2 28, या तो पहले 2 से ले जाते हैं 1445 आएगा और आगे इंक्रीज नहीं होगा, 1445 आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज की फोटो भेज दूंगा क्वेश्चन इस वीडियो के जस्ट बिलो, तो आप लोग उससे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे और कोई क्वेरीज होंगे तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।